हे गाइस वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हुक्ड प्रोटोकॉल के बारे में। बाइनेंस के लॉन्च पैड से इसका जल्दी ही लॉन्च होने वाला है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। इसको थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करेंगे कि प्रोजेक्ट कैसा है एंड लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने लायक है नहीं है। एंड दूसरा ये भी देखेंगे किस तरह से पार्टिसिपेट करना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे एंड किस तरह से अलोकेशन डिसाइड होगा। अगर अलोकेशन मिलता भी है तो आप कितना रिटर्न भी एक्सपेक्ट कर सकते हो उस अलोकेशन पे। ये सारी चीजें भी डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। एज ऑफ नाउ यू कैन नॉट सी द प्राइस बिकॉज अभी ट्रेड नहीं हो रहा आईसीयू फेज में, सो दैट इज फाइन। अभी अगर देखो तो प्रिपरेशन पीरियड में है। अभी काइंड ऑफ लाइक स्नैपशॉट लिए जा रहे हैं बीएनबी बैलेंस के एंड उसके बाद एक मंथ डेली एवरेज जो बीएनबी का बैलेंस का होल्डिंग है उसको कैलकुलेट किया जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपको अलोकेशन मिलेगा। एंड अलोकेशन का रूल एंड रेगुलेशन क्या रहेंगे वो थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। पहली चीज ये ध्यान में रखनी है, इस प्रोजेक्ट की जो मैक्सिमम सप्लाई जो टोटल सप्लाई है वो 500 मिलियन है, काफी कम सप्लाई है। एंड जो सर्कुलेटिंग सप्लाई इनिशियली जिस सप्लाई से स्टार्ट होगा वो है 50 मिलियन, जिसमें से 25 मिलियन बाइनेंस के लॉन्च पैड से आएगी और बाकी जो प्राइवेट राउंड में हुआ था एंड सर्टेन अदर कैटेगरी उससे अनलॉक होके आएगी। तो इससे पहले दो प्राइवेट राउंड इसके ऑलरेडी हो चुके हैं जिसमें इसने ऑलरेडी 6 मिलियन यूएसडी के बराबर फंड ऑलरेडी रेज किया है। और नियरली अगर आप इसका देखोगे यानी जो मतलब फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप मतलब वैल्यूएशन जो इसकी है नियरली 30 से 60 मिलियन डॉलर के आसपास अभी करंट में बन रही है। एक्टिवली काफी ज्यादा यूजर ऑन बोर्ड भी हो चुके हैं एंड कंसेप्ट भी अच्छा है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे अभी बाद में। पहले हम देख लेते हैं जो पार्टिसिपेट करने के रूल है वो क्या है। 24 तारीख से लेके यानी 24 नवंबर से लेके 1 दिसंबर के बीच तक आपके बीएनबी की होल्डिंग के स्नैपशॉट लिए जाएंगे। उसके बाद एक डेली एवरेज बीएनबी बैलेंस कैलकुलेट होगा। वो आपका जितना बैलेंस होगा फिर जितना टोटल होगा उसके अकॉर्डिंग फिर कैलकुलेट होगा, यानी आपकी उसमें जितनी परसेंटेज बनेगी उस हिसाब से आपका अलोकेशन डिसाइड होगा। ओके नाउ अगर यहाँ पे देखो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 25 मिलियन इसमें ऑलरेडी यहाँ से लॉन्च हो रहा है एंड कितना हार्ड कैप पे ऑलरेडी रेज कर रहा है 2.5 यूएस मतलब मिलियन यूएसडी। और 2.5 मिलियन किस तरह से हो जाएगा, यू कैन वन हुक का इन्होंने प्राइस डिसाइड किया 0.1 यूएसडी। उस हिसाब से अगर देखो 25 मिलियन का आप कैलकुलेट करोगे तो 2.5 मिलियन बनेगा। नाउ इन्होंने हार्ड कैप पर यूजर भी रखा है, 15,000 यूएसडी से ज्यादा एक पर्सन को अलोकेशन नहीं मिलेगा एंड मैक्स टू मैक्स ये है। और उसके बाद फिर ताकि मतलब थोड़ा सा ज्यादा यूजर्स को ये ऑलरेडी अलोकेशन मिल जाए। सो 3 फेज में होगा, सॉरी 4 फेज है एक्चुअली। प्रिपरेशन पीरियड में क्या होगा, 24 तारीख से लेके 1 तारीख के बीच में आपका डेली एवरेज बीएनबी का कैलकुलेट किया जाएगा जो भी आप कमिट करते हो उसके लिए। एंड उसके बाद उसमें जो मतलब जो भी अमाउंट एलिजिबल होगा उतना आपका लॉक हो जाएगा, उसको आप ट्रांसफर वगैरह नहीं कर पाओगे उस टाइम पे। एंड फिर सब्सक्रिप्शन पीरियड शुरू होगा, आप सब्सक्राइब मतलब उसको सब्सक्रिप्शन पीरियड में पार्टिसिपेट करोगे देन कैलकुलेशन पीरियड स्टार्ट होगा। सब्सक्रिप्शन पीरियड रहेगा 1 तारीख को ही 6 यूटीसी से लेके 9 यूटीसी तक एंड उसके बाद 9 यूटीसी से लेके 10 यूटीसी तक कैलकुलेशन पीरियड रहेगा जिसमें कैलकुलेट किया जाएगा कि कौन से यूजर को अलोकेशन मिलेगा। एंड उसके बाद फाइनल टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, जिसको मिलेगा उसके वॉलेट में ये रिफ्लेक्ट होने लगेगा। नाउ इसके रिगार्डिंग अगर आप डिटेल पोस्ट देखो जब बाइनेंस के लॉन्च पैड के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लो आपने टोटल कमिट किया 5000 बीएनबी और टोटल अगर सब यूजर्स का मिलाकर अगर कमिटेड देखोगे तो अगर उदाहरण के तौर पे ये एग्जांपल है एंड 105K अगर मतलब टोटल बीएनबी का मतलब कमिटेड है तो इसमें आपकी जितनी परसेंटेज बनेगी तो जितना अलोकेशन बाइनेंस के लॉन्च पैड से होना है उतनी ही परसेंट उसकी उतनी परसेंट आपको मिलेगी। तो पहला फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा यानी स्टेज वन में क्या होगा, स्टेप वन में जो यूजर्स होंगे टॉप यूजर्स उनको ऑलरेडी मिल जाएगा, क्योंकि फिर हार्ड कैप वाला जो रूल आता है ना कि मतलब एक यूजर को इतना ही मिल पाएगा चाहे वो कितना भी बीएनबी कमिट करेगा। तो फिर उसके बाद मतलब स्टेप 2 में जो अदर यूजर होंगे उनके मतलब जितना भी परसेंटेज बनेगी उस हिसाब से उनको अलोकेशन मिल जाएगा। तो ये काइंड ऑफ लाइक इस तरीके से कैलकुलेट होगा। इट डजंट नेसेसरीली कि अगर आप पार्टिसिपेट करोगे अगर अच्छा खासा अमाउंट होगा देन यू माइट बी एलिजिबल। अगर हो सकता है कि आपको पार्टिसिपेट करो और आपको अलोकेशन ना मिले क्योंकि ऑलरेडी लोगों के पास बहुत पैसा और बहुत उसमें ऑलरेडी लगा देते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं हुक्ड प्रोटोकॉल के व्हाइट पेपर को, देन वील गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट और उसके बारे में फर्दर डिटेल देखेंगे। वेब 3.0 बेस्ड प्रोजेक्ट है एंड ऑलरेडी इसका जो कमिटेड है इसका मिशन है ज्यादा से ज्यादा यूजर को एक गेमिफाइड एक्सपीरियंस के बेस पे और मतलब इंटरेस्टिंग बनाया जाए उसके लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा यूजर वेब 3.0 में ऑनबोर्ड किया जा सके। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज है, मेजरली अगर देखो तो 3 फीचर है, लेकिन अगर उसमें जैसे क्विज टू अर्न भी एक फीचर है जिसमें मतलब क्विजेज में पार्टिसिपेट करोगे एंड यू कैन अर्न सर्टेन टोकन जो उसमें इन गेम में मतलब सॉरी इन ऐप में आपको रिसीव होंगे। ड्यूल टोकन पावर्ड इकोनॉमी है इसकी, अगर देखोगे तो एक है पहले तो हुक जो बेस टोकन है इसमें तो सप्लाई लिमिटेड है कि 500 मिलियन से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन दूसरा जो टोकन है
उसकी जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड है और वो इन्फ्लेशनरी है, वो इन गेम में ही अनलॉक होगा रिवॉर्ड के तौर पे, एंड काइंड ऑफ लाइक उसके यूज केस भी इन गेम इन ऐप में ही डेवलप किए गए। नाउ gamified learning is also the part of this particular ecosystem and Web3 mechanics, and Web 3.0 में ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स को ऑनबोर्ड करना है इसका ऑलरेडी टारगेट है। Now there are certain token utility also which they have designed ecosystem में, जो hook ecosystem है, and उसमें you can see on the screen बेसिक मतलब उसमें जो यूज केस है वो डेवलप किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसके यूज केस डेवलप होंगे तो उसकी डिमांड भी डेवलप होगी। Now come to the part of token allocation। प्राइवेट सेल में 20% इन्होंने टोकन की टोटल सप्लाई एलोकेट, बाइनेंस लॉन्च पैड पे 5%, कम्युनिटी के इन्होंने 25% डिसाइड किए, इकोसिस्टम एंड ट्रेजरी के लिए 30% एंड टीम के लिए 20%, एंड इसके लिए उन्होंने ग्राफ भी प्रोवाइड किया कितने टाइम पे कितनी सर्कुलेशन में आएगी। अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो फेब 2024 तक ज्यादा हैवी इन्फ्लेशन नहीं है, उसके बाद हैवी इन्फ्लेशन शुरू होगा। तो अगर आप इनकेस लॉन्ग टर्म भी होल्ड करने का प्लान कर लो इनकेस, और या फिर अगर आप मान लो आपको एलोकेशन नहीं मिला, हो सकता है कि जब इसकी ट्रेडिंग शुरू हो लिस्टिंग गेन का फायदा उठाने का कोशिश करो, तो इवन अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए आप हाई प्राइस पे बाई कर लोगे तो उस केस में भी आप इजीली थोड़े टाइम तक होल्ड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें ज्यादा हैवी इन्फ्लेशन नहीं है। सो दैट यू कैन होल्ड फॉर लिटिल बिट लॉन्ग ऑल्सो, मतलब लाइक 2024 तक आप चाहो तो इसको होल्ड कर सकते हो। दूसरा टोकन अगर देखो हुक के अलावा दैट इज HGT, एंड HGT टोकन, ये जो टोकन है वो इन्फ्लेशनरी है और ये मतलब इसकी इन्फिनिट सप्लाई है। इन्फिनिट सप्लाई मतलब धीरे धीरे करके मिंट एंड स्पेंडिंग मैकेनिज्म उसमें डिजाइन की गई है, उस तरीके से मतलब सर्कुलेशन में आएगा और उसमें से अनलॉक होगा। इसके भी अलग अलग जो यूज केसेस है वो डिफाइन किए गए, लेकिन इसके रिगार्डिंग चार्ट वगैरह प्रोवाइड नहीं किया गया कि किस तरीके से ये सर्कुलेशन में आएगा। उसमें एक और टोकन दैट इज लाइक अनलॉक्ड हुक्ड गोल्ड टोकन विच विल रिप्रेजेंट विद द सिंबल UHGT। ना एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखनी, क्योंकि इससे हमारा जो फोकस है वो HGT टोकन पे है ही नहीं है, हुक टोकन पे है, जो मतलब लाइक प्राइमरी टोकन है इस होल ऐप का, यानी इस प्रोजेक्ट का। तो उसकी सप्लाई हमें पता है कि उसमें हैवी इन्फ्लेशन नहीं है। नाउ दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट, अगर आप देखना चाहो उस पर तो देख सकते हो। प्रोडक्ट क्या है, गेमिफाइड लर्निंग, वाइल्ड कैश एंड Web3 ऑनबोर्डिंग कॉम्बो। Now ecosystem, if you want to see you can check out the ecosystem also, marketplace, DApp infrastructure and community, and tokenomics में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ टोकन का लोकेशन किस तरीके से होगा, हमने ऑलरेडी डिटेल में देख लिया। एंड टोकन का रिलीज का जो शेड्यूल है वो भी अब यहाँ पे जाके देख सकते हो, कितने टाइम पे लगेगा, कितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी, वो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो। तो फेब 2024 तक हैवी इन्फ्लेशन नहीं है। रोड मैप का अगर इनको ओपन करके देखो तो पहला था सीड राउंड फंडरेजिंग कंप्लीट हो गया, वो ऑलरेडी 2 मिलियन इनको मंथली एक्टिव यूजर अचीव करने थे, वो भी ऑलरेडी हो गया विच इज गुड। एंड 50,000 डेली एक्टिव यूजर्स भी का टारगेट इनको हिट करना था, वो भी इन्होंने हिट कर लिया है। अगर आगे क्या करने वाले हैं तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट Web 3.0 कम्युनिटी बनना चाहते हैं, डाउ स्टाइल गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड मच मोर। As you can see, वॉलेट another important देखो तो वॉलेट सॉल्यूशन इंटीग्रेशन भी इनके रोड मैप का ही पार्ट है। दिल अपडेटेड डेफिनेटली बिकॉज इसमें काफी ज्यादा जेनेरिक दिया है, एंड इसको थोड़े टाइम बाद ये डेफिनेटली इसको अपग्रेड करेंगे। नाउ कम टू पॉइंट, अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, आपको एलोकेशन मिल जाता है, तो आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इनिशियली स्टार्ट हो रहा है 50 मिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई से। हैवी इन्फ्लेशन नहीं तो जल्दी सप्लाई बढ़ेगी नहीं इजीली। मतलब हमने देखा है बाइनेंस का हाथ लग जाना ही बहुत बड़ी बात है इस प्रोजेक्ट के लिए, एंड हमने पहले भी देखा है, चाहे हमने स्टेपन वाले प्रोजेक्ट में देखा हो एंड सेवरल अदर प्रोजेक्ट में, जो बाइनेंस का लॉन्च पैड से लॉन्च होते हैं वो बड़े आराम से $1 बिलियन की मार्केट कैप हिट कर देते हैं। इनिशियली तो कर ही देते हैं, बाद में चाहे थोड़ा बहुत करेक्ट भी हो जाए। तो अगर ये ऐसा करता है तो दैट विल बी, अगर ये $1 बिलियन की मार्केट कैप हिट करता है एंड विद रेस्पेक्ट टू 50 मिलियन जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, इजी 200x जो भी जितना भी पार्ट आपको एलोकेशन में मिलेगा। एंड अगर 500 मिलियन की मार्केट कैप तक भी जाता है तब भी इजी 100x हो जाएगा। सो अगर मिल जाता है तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, एंड आप उसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट करो एंड अपना लक आजमाओ। ज्यादा से ज्यादा अमाउंट से करोगे तो आपके एलोकेशन ज्यादा मिलने के भी चांसेस रहेंगे, जितना ज्यादा मिल जाएगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एंड इन केस अगर आप लिस्टिंग गेन का फायदा उठा तो केयरफुली उठाना, क्योंकि अगर 50 मिलियन की सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ $1 बिलियन की मार्केट कैप हिट करेगा, दैट इज नियरली आप ऐसा मतलब $20 के प्राइस पे जाकर ट्रेड करेगा। तो $20 तो नहीं, मतलब 10 से नीचे अगर मिले तो ही मतलब उसमें एंट्री लेना, नहीं तो फिर आपके लिए काइंड ऑफ लाइक प्रॉब्लमेटिक ना हो जाए। आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी वीडियो लग जरूर करें एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।